लास्ट क्लास में मैंने काम करवाया था, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक मेन एक्टिविटी थी। मेन एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास डिज़ाइन हमारे पास ये था कि हमारी ये एक्टिविटी जब लॉन्च होती थी तो ये कुछ 30 सेकंड के बाद जो है वो हमारे पास दूसरी एक्टिविटी आती थी, वो होती थी हमारे पास लॉगिन की। अब लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर हमने काम ये किया था कि हमने लॉगिन करने के बाद हमें कहाँ मूव करके जाना था, यहाँ पे मूव करके आना था। ये वाला जो हमारा पेज है, सही है। तो इस पेज के ऊपर जब हम आएंगे तो इस पेज के ऊपर हमें जो है वो काम करना है कि हमें इस पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले कराना है, या हमें कोई चीज़ लिखनी है, या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर जब मैं आती हूँ तो मेन एक्टिविटी के ऊपर मैंने यहाँ पीछे कोड करा हुआ था, यानी ये वाला, कि जब मैं इसको पहला पेज हमारा ये खुलता है तो इसके पीछे हमारा कोड ये था कि हमने एक हैंडलर यूज़ किया था, और हैंडलर यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे ये कहा था कि ये 30 सेकंड का डिले करे, और डिले करने के बाद कहाँ चला जाए, लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर चला जाए। तो लॉगिन एक्टिविटी हमारे पास ये वाली थी। लॉगिन एक्टिविटी हमने जब डिज़ाइन किया था तो हमने लॉगिन एक्टिविटी में हमारे पास ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए, ठीक है। ईमेल की जो टाइप है वो टेक्स्ट ही रखी हुई है, इनपुट टाइप। अगर आप इसको यहाँ से हटाते हो टेक्स्ट को, इनपुट टाइप, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है कि आपने इसको बेसिकली रखना क्या है। मैंने कहा टेक्स्ट ईमेल एड्रेस रखना है, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, ईमेल एड्रेस ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ नीचे मैंने रखा है टेक्स्ट पासवर्ड। टेक्स्ट पासवर्ड का मतलब है कि आपके पास जो कीपैड आएगा वो पासवर्ड लेगा, अल्फ़ाबेट भी लेगा और नंबर भी लेगा, दोनों लेगा। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे हमने एक चेक बॉक्स लगाया हुआ है। चेक बॉक्स का नाम हमने ये रखा हुआ है, चेक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तभी उसके आगे रिमेंबर भी आ रहा है। ये हमारे पास बटन है, बटन के ऊपर हमने आईडी दी हुई है, ठीक है। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे BTN लॉगिन के ऊपर तो होना क्या चाहिए कि हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड वो मैच करे, और मैच करने के बाद वो हमें कहाँ लेके जाए, होम एक्टिविटी के ऊपर मूव करके लेके जाए। अच्छा, तो लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर हमने काम क्या करा था, हमने ये काम किया था कि हमने अपने पास से एक टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे और अपने पास से यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिए थे, क्योंकि डेटाबेस तो हमने यूज़ किया नहीं है, इसलिए हमने एक अपना वेरिएबल बनाया था, और अपना वेरिएबल बना के हमने ये डिफाइन करा था, सही है। इसके बाद हमने काम ये करा था कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये काम हो गया। इसके बाद हमने कहा कि हर यूज़र नेम को, अब मैंने कहा ये मेरा जो वेरिएबल है ये बेसिकली किसके बराबर है, जो मेरे पास डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं उनकी आईडी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि भाई मेरा यूज़र नेम किसके बराबर है, जो यूज़र नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है कहाँ पे, डिज़ाइन पे, उसके बराबर है। पासवर्ड का पासवर्ड के बराबर है। रिमेंबर मी का जो है वो हमने बनाया हुआ है वो इसके बराबर है। लॉगिन बटन इस वाले के वेरिएबल के बराबर है। फॉरगेट का बनाया और क्रिएट अकाउंट का बनाया। अभी जो सिंपल मैंने काम कराया था वो लॉगिन बटन पे काम कराया था कि जैसे ही मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो क्या होगा कि मेरा जो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो चेक करेगा, पहले तो उसका डाटा गेट करेगा, उसके बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और अब वो चेक कर रहा है कि ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया है यूज़र जिसकी वैल्यू है मैविश, क्या ये यूज़र टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैविश टाइप हुआ है या नहीं। अगर ये टाइप हुआ है और पासवर्ड के अंदर क्या टाइप हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, बीच में एंड लगाया है, एंड का मतलब ये होता है कि आपने लाजमी दोनों को ट्रू करना है, तो ये लॉगिन होगा। अब ये लॉगिन एक्टिविटी कहाँ जा रही है हमारे पास, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज देगा और हमारी होम एक्टिविटी को ओपन कर देगा, सही है। अब यहाँ होम एक्टिविटी के ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास किसी किस्म का कोई डिज़ाइन मौजूद नहीं है, सही है। लॉगिन एक्टिविटी ये आपके पास नॉर्मल हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी है। मैं अब ये चाह रही हूँ कि ये मेरे पास जब होम एक्टिविटी जब मेरे पास खुले, ठीक है, यानी मैं होम एक्टिविटी के ऊपर जब मैं आऊँ तो यहाँ पे हाई करके मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, या वेलकम करके मेरा नाम लिखा हुआ है, जो भी आप यहाँ पे कहना चाहते हो। तो इसके हाँ, जब लॉगिन सक्सेसफुली कर लें तो होम के ऊपर मेरा नाम आना चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ पे लेआउट डिज़ाइन करना है कि होम एक्टिविटी के ऊपर मेरे पास अगर एक लेबल होगा तभी तो उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले रही हूँ, ठीक है। लीनियर लेआउट इसलिए ले रही हूँ ताकि बाकी की अगर मुझे कंट्रोल वगैरह में कुछ और ऐड करना हो तो मैं कर सकती हूँ। लीनियर लेआउट की जो विड्थ है वह आपकी स्क्रीन के साइज की होगी और इसकी हाइट भी आपकी स्क्रीन का साइज होगा, इसलिए मैच पेरेंट रखा है, ठीक है। मैच पेरेंट का मतलब होता है कि जो आपका
स्क्रीन है ना, ठीक है, उस साइज मैच पेरेंट कहते हैं हम, कि भाई जो मेरा पेरेंट यानी इससे ऊपर वाला जो लेआउट बना हुआ है ना, उसके हिसाब से ऊपर वाला जो लेआउट है वो ये वाला है, जो मेन है कांस्टेंट लेआउट है। ये बेसिकली क्या बना हुआ है, मैच पेरेंट। तो मैच पेरेंट का मतलब ये है कि आपका ऊपर वाला लेआउट स्क्रीन के हिसाब से बना हुआ है। अगर ये स्क्रीन का है और इसको भी मैंने मैच पेरेंट करा है तो ये भी स्क्रीन के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, अगर इसकी कोई पर्टिकुलर विड्थ और हाइट होती और मैं इसको मैच पेरेंट करती तो ये इसको फॉलो करते हुए उसी की पर्टिकुलर बॉक्स के हिसाब से अपनी विड्थ और हाइट को रख लेता। अच्छा, अब लीनियर लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन देनी है। ओरिएंटेशन मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। इस वर्टिकल के बाद अब मैं यहाँ इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा जो नाम जो वेलकम है वो लिखा हुआ है। जो टेक्स्ट व्यू है उसकी विथ मैच पेरेंट है, लेकिन जो हाइट है वो रैप कंटेंट यानी जितना टेक्स्ट होगा उतनी ही इसकी हाइट होगी, ठीक है। देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है तो वो एक एम्प्टी स्पेस के हिसाब से उसने दे दिया। इसका जो बैकग्राउंड कलर अगर आपने यहाँ पे देना है तो आप प्राइमरी डार्क करके इस तरह कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। प्राइमरी कलर प्राइमरी में मैंने ये हल्का वाला कलर किया, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर हो गया इसका। अब इसके बाद है इसका टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर मैंने कहा कि मुझे व्हाइट कलर का रखना है, सही है। मैं आप चीज़ें सेट कर रही हूँ इसके ऊपर। इसके ऊपर जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी वो मैंने कहा सेंटर में होनी चाहिए, यानी मैं जो भी इस पर डिस्प्ले करवाऊंगी हाय या वेलकम करके वो किस में होनी चाहिए, मेरे पास सेंटर में होनी चाहिए। अच्छा, टॉप से मुझे अगर इसको मार्जिन देनी है, यानी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ टॉप मार्जिन हो या बिल्कुल टॉप मार्जिन ना हो, मर्जी आपकी, तो ठीक है, या ऑल मार्जिन लगानी तो आपकी मर्जी होती है। तो मैंने कहा मार्जिन जो है वो मुझे इसके ऊपर टॉप लगानी है, सिर्फ 10 dp का फर्क रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। अगर आप देखो तो 10 dp सिर्फ इतना आया है, सही है। वो हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसकी स्क्रीन का साइज यहाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा आपको दिखाया हुआ होता है, लेकिन मोबाइल पे ज़रा थोड़े से ना ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। इतनी स्पेस नहीं दे सकते वरना स्क्रीन आपकी नीचे चली जाएगी, फिर आपको स्क्रॉलर व्यूअर यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। खैर, अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है कुछ डिस्प्ले हो के आएगा तो मुझे इसके ऊपर आईडी लिखनी है, क्योंकि यहाँ तो मेरा है ही नहीं, तो मुझे इसके ऊपर क्या लिखना है, आईडी दूंगी ताकि मैं इसको कोड से उठा के नाम लिख सकूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास यहाँ पे आएगा मेरा प्रोफाइल नेम उठ के आएगी, यानी बेसिकली जो मैं आपको काम करा रही हूँ एक एक्टिविटी से वैल्यू को उठा के दूसरी एक्टिविटी पे डिस्प्ले कैसे कराते हैं वो बता, सही है। अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है कि ये मेरा जो है वो प्रोफाइल नेम है, सही है। अच्छा, अब आ जाओ इसके कोड के ऊपर, ठीक है। पहले लॉगिन एक्टिविटी से हम जब मूव करके जब इधर जाएंगे कहाँ पे, इसको देखो दो तरीके कार होते हैं। एक तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लूँ, उसको ग्लोबली पब्लिक कर दूँ और मैं वहाँ फैच करवा लूँ, ठीक है, जो नॉर्मल हम करते आए जावा में, C# में। दूसरा तरीकेकार क्या है, अगर उससे हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज़ हैं या जो भी वैल्यू है वो हमारे पास एक दफ़ा असाइन हो चुकी है। अब वो दोबारा फैच करता है नहीं करता नेक्स्ट पेज के ऊपर वो मैं देखती हूँ। इसमें होम एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी के ऊपर मैंने यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट का वो बनाना है, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। प्रोफाइल नेम और इधर मैं दे रही हूँ एक टेक्स्ट व्यू, प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये कहा कि ये जो मेरा प्रोफाइल वो मौजूद है ना, प्रोफाइल नेम ऊपर वाला, मैंने कहा ये मेरा एक एडिट टेक्स्ट है, लेकिन ये एडिट टेक्स्ट मेरा मौजूद कहाँ पे है, जो मेरे रजिस्टर लॉगिन एक्टिविटी है ना वहाँ पे मौजूद है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ फाइंड व्यू बाय आईडी जा रही हूँ और मैं यहाँ r.id. ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है यूजर नेम टेक्स्ट,
ये कौन सा मैंने टेक्स्ट बॉक्स उठाया है इस एक्टिविटी के ऊपर, लॉगिन वाले का उठाया है, सही है। और इधर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये वाला जो मेरी आईडी है ना, यूज़र नेम, ये मेरी करंट होम एक्टिविटी पे जो मैंने अभी बनाया है, ये प्रोफाइल नेम, इसको पिक कराना है, ठीक है। तो अब मैंने कहा प्रोफाइल नेम इज इक्वल्स टू, बेसिकली एक टेक्स्ट व्यू है, तो फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, r.id.profile नेम जो पीछे गिवन है वो उठाया। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मेरे पास प्रोफाइल यूज़र नेम है, इसका जो सेट करना है मुझे टेक्स्ट, बेसिकली वो मुझे क्या सेट करना है, जो ऊपर वाला प्रोफाइल नेम है, ये वाला जो कि बेसिकली यूज़र नेम का है, ठीक है, उसका गेट करो टेक्स्ट और उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और उसके ऊपर सेट करा, ठीक है, जब ये मेरा पेज लोड हो, ठीक है। इम्यूलेटर रन कर दें। नाउ लेट्स सी कि इससे ये पिक कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो हम ग्लोबल वेरिएबल से कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, इम्यूलेटर रन किया है। इम्यूलेटर रन करने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी है, ठीक है। अब एप्लीकेशन लॉन्च करके हम देखते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल होने के बाद चलती है या क्या है। ठीक है, मेरे पास ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ रही है और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने बैक पे दिया था, ठीक है, जो मैच कराने के लिए हमने दिया था, सही है। पासवर्ड हमने ये दिया था। लॉगिन पे अब हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन सक्सेसफुली, और इसके बाद मेरे पास जो दूसरी स्क्रीन आनी चाहिए, अच्छा अब वो हो ही रहा है कि जब मैं ये वाली पिक कर रही हूँ ना तो वो बंद कर दे रहा है, क्रैश कर रही है, ठीक है। वो क्रैश इसीलिए कर रही है क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स से डाटा फैच करके लेके नहीं आ रहा। अच्छा, अगर डाटा टेक्स्ट बॉक्स से फैच होके नहीं आ रहा तो मैं ये वाली जो एडिट टेक्स्ट वाली लाइन है ना, इसको यहाँ से हटा दो अभी, और इस वाली लाइन को भी यहाँ से हटाओगे। ये जो प्रोफाइल नेम है इसको मैं अभी सेट कराती हूँ। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ये जो मेरी लॉगिन एक्टिविटी है ना, लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर आने के बाद यहाँ मैं एक ऊपर वेरिएबल बना रही हूँ, और मेरा जो वेरिएबल है वो है पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, और प्रोफाइल, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। अब मैंने यहाँ पे ये कहा है कि जब आप लॉगिन होने लगोगे ना तो आप यहाँ पे आ जाओगे, यानी कंडीशन मैच होगी, ट्रू होगी, तो आप यहाँ पे आओगे ना, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग प्रोफाइल। तो अब हम यहाँ पे लाएंगे प्रोफाइल इज इक्वल टू, किसके बराबर है, मेरे पास जो यूज़र नेम है, ठीक है, उसका गेट करना है टेक्स्ट, ठीक है, और डॉट टू स्ट्रिंग करके इसके इक्वल कर दिया मैंने। ये लॉगिन एक्टिविटी पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है और इसको मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया है। अब होम एक्टिविटी में आने के बाद सिर्फ ये टेक्स्ट व्यू है, यही रहा, और वहाँ से उठाने के लिए अगर मैं देखूँ तो लॉगिन एक्टिविटी जो है मेरी, इसकी क्लास का नाम क्या है, लॉगिन एक्टिविटी। स्टैटिक लगाया हुआ है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन एक्टिविटी डॉट करूँगी, यहाँ पे प्रोफाइल ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। अब ये इसकी इक्वल भी हो गया और ये इसको जो है ना हमने यहाँ पे इसको सेट भी कर दिया, सही है। नाउ अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई चेंजेस कर सकते हो, और अप्लाई चेंजेस भी अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है वो उसको ये कह देता है रीइंस्टॉल करो एंड रीस्टार्ट द ऐप। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, रीइंस्टॉल एंड रीस्टार्ट द ऐप। यहाँ सिर्फ टेक्स्ट व्यू का ये लिखो और इसकी आईडी पिक करो, और यहाँ पे आप इस वाले ही टेक्स्ट व्यू को सेट करोगे लॉगिन एक्टिविटी की प्रोफाइल से। लॉगिन एक्टिविटी पे हमने प्रोफाइल कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, और क्लिक का जो ये है इसके अंदर एक ये लिखा हुआ। अच्छा, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे ये चल रहा है या नहीं। लॉगिन आ रहा है, ये लिखा हुआ,
सही है। हाँ, यहाँ से मैं अपना नाम और पासवर्ड चेंज करूंगी, तो जो नाम यहाँ और पासवर्ड चेंज करूंगी वही टेक्स्ट बॉक्स पे लिखूंगी मैं। सही है। आप इस वाले को देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे ये जो लगाया हुआ है ना, ये चीज़, ठीक है, ये जो है वो आपके पास, ये आप यहाँ अपना कोड देखो। सही है, ये कोड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरे पास इफ़ की कंडीशन है, लॉगिन बटन के ऊपर ये काम हुआ हुआ है। सही है। और ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये बेसिकली मेरी जो लाइन है वो किस चीज़ के लिए है, ये मैच कराने के लिए कि टेक्स्ट बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है। और ये वाला जो लाइन बनाई है ना, ये दूसरे पेज पे नेविगेट कराने के लिए बनाया है कि आप इस यूज़र नेम को उठा के दूसरे पेज पे लेके जा सको। यहाँ ग्लोबल बना दिया, और इफ़ की कंडीशन में कि जब मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर जाएगा तब मैंने अपना प्रोफाइल की वैल्यू को सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ देख सकते हो ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ होम एक्टिविटी पे आते हैं कि भाई होम एक्टिविटी पे जैसे ही ये मेरा पेज लोड हो, होम एक्टिविटी के ऊपर मैंने एक टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू बना हुआ है। ये जो भी मेरे पास टेक्स्ट व्यू बना हुआ है, यहाँ पे मेरे पास इसका जो है वो नाम आना चाहिए। ठीक है। अब जब नाम आएगा तो मेरे पास जो होम एक्टिविटी है, बेसिकली यहाँ मैंने ये लोड पे लिखा है कि टेक्स्ट इसका प्रोफाइल हो जाए। अच्छा, वो तो नाम उठा के लेके आ रहा है, वेलकम तो लिख के नहीं ला रहा। तो मुझे अगर अपने पास से कुछ और ऐड कराना है तो मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा के प्लस लगा दूंगी, और इसके साथ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हाय या वेलकम, आपको जो भी लिखना है। ठीक है, वेलकम इस तरह, और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, इसको मैं अप्लाई चेंजेस कर रही हूँ। अप्लाई चेंजेस करने के बाद अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा दूँ। ठीक है, अप्लाई चेंजेस मेरी अप्लाई हो गई है। यहाँ पे मैंने भी ये लिखा जी, एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट है। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रही हूँ क्योंकि वेलकम नहीं आया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाई चेंजेस हो चुके हैं। लॉगिन, हाँ ये लॉगिन वाला है। ठीक है, वेलकम करके फिर नाम आता है इम्यूलेटर। ठीक है, अब आप देख सक रहे हो ये बिल्कुल आपके पास सही चल रहा है। अब यहाँ में मेन्यूज कैसे आएंगे, डिस्प्ले होंगे, हमें अब इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और अगर हमारे पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो हमारे पास स्कॉलर व्यूअर भी लगना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे पहले नीचे एक हेडिंग डालेंगे मेन्यू, क्योंकि रेस्टोरेंट मेन्यू की जो भी हेडिंग होगी वो यहाँ पे डलेगी और वो काम होगा। ठीक है, अब मैं वो काम करवाने जा रही हूँ। सही है, तो जिसका यहाँ तक काम हो गया है वो आप कंप्लीट प्रॉपर करके आप VNC की तरफ देखिए। ठीक है, हमने अपनी उसके लिए लोगो और अपनी उसके लिए जो चीज़ें हैं वो करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले अपनी उसकी वो कर लेते हैं। ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली जो पिक्चर है ना, एक तो ये तो खैर चाय की आ रही है, उस नाम से नहीं आ रही। खैर एक काम ये करते हैं, हम अपना ही वो यूज़ कर लेंगे। और हमें जो आइकन्स चाहिए वो किसके चाहिए, लेट्स सपोज आइकन PNG। ठीक है, अच्छा अगर राउंड में शेप में चाहिए होता है ना तो हम यहाँ लिख देते हैं, शेप भी आप मेंशन कर सकते हो कि राउंड शेप का मुझे चाहिए, तो आपके पास ये इस तरीके से राउंड शेप में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
अब ये पीछे जो है ना इसके बहुत सारी वो हुई हैं, आप इसमें से कोई भी एक ऐसा निकालो जिसमें आपके पास जो है ना वो पीएनजी वाली हो, ठीक है, नहीं तो फिर हम ना पीएनजी क्रिएट कर लेंगे। अभी हम सेव कर रहे हैं इमेजेस सेव करने के लिए मेरे पास जो यहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, फास्ट फूड पीएनजी, ठीक है, और इसके बाद आप कह सकते हो ड्रिंक, ठीक है, इसमें से आप कोई ले लो, ठीक है, सेव इमेज एज कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा ये डैश हटा देना, अंडरस्कोर जरूर लगाना है, ठीक है, पीएनजी नहीं है। और हमारे पास क्या हो सकती है, ठीक है, टी के लिए आप ये रख सकते हो, 4 से 5 इमेजेस से मैं काम करवा दूंगी, ठीक है, टी और कॉफ़ी, तीन हुए हमारे पास। अच्छा इसमें आइकन में एक तो बड़ा ही मसाइल है, एक हम ये ले लेते हैं जो कि हमारा ट्रेडिशनल जिस तरह की जो भी होते हैं, क्या ठीक है, एक ये मैंने स्टोर कर दिया है, ठीक है, जो भी आपको मिल जाती हैं आप आसानी से आप वो जो है वो यूज़ कर लो। इस वाले को भी मैं सेव इमेज कर रही हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास है चाइनीज, अच्छा 2 पिक्चर मेरे पास ऐसी हैं जो कि मेरे पास पीएनजी वो है, पीएनजी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यहीं से ले लेते हैं। अच्छा जितनी भी मेरे पास पिक्चर्स हैं, अब ज़रा देख लो, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है, मैं अब यहाँ पे बता देती हूँ आपको करना क्या है। ये खैर मैं यहाँ से स्टॉप कर रही हूँ अपने इसको, और प्रोजेक्ट पे आना है। प्रोजेक्ट पे हमारे पास ये ड्रॉएबल का फोल्डर है ना, इसके ऊपर हमें काम करना है। डेस्कटॉप पे हमारे पास ये इमेजेस बनी हुई है, हमें जेपीजी नहीं चाहिए, हमें जो है वो पीएनजी पिक्चर्स चाहिए। तो हमें जो भी पिक्चर्स हैं वो, ठीक है, इसको मैं अब ज़रा लिस्ट में कर रही हूँ ताकि मैं सिर्फ पीएनजी पिक्चर्स ही पिक करूँ, ठीक है ना।
जेपीजी नहीं लेनी मैंने। कोल्ड बारबेक्यू हो गया, चाइनीज़ हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, एक नॉर्मल हमारे पास है फास्ट फूड हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, बाकी एक ही हो गया 5। सही है। इस वाले को मैंने कॉपी करा और ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ ड्रॉएबल के फोल्डर में ले जाके जो है वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने लाना है और पेस्ट करना है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ मेरे पास सारी पिक्चर्स आ जाएंगी और ये मेरे पास सारी पीएनजी पिक्चर्स है। अब यहाँ आ जाओ अपनी होम के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, हमें यहाँ डिज़ाइन करना है। ठीक है, यहाँ मुझे डिज़ाइन करना है और इधर मैं जो है वो एक काम ये कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट, इस वाले के ऊपर मैं ज़रा फॉन्ट साइज ज़रा डिफाइन कर दूँ, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज। ठीक है, 14 डीपी रखी है मैंने इसकी। ठीक है, इस तरह। इसके नीचे मुझे अपना मेन्यू ना ऐड कराना है, तो मेन्यू ऐड कराने के लिए मेरे पास एक और टेक्स्ट व्यू ही है, यही वाला सेम है। इसको मैं नीचे एज इट इज़ एज पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे इसके बैकग्राउंड नहीं देना। ठीक है, इसके ऊपर मुझे जो कलर है वो नहीं देना, जो डिफ़ॉल्ट है इसका वही रहेगा। इसके ऊपर कोई आईडी नहीं देनी है। अब इसके ऊपर मैं जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट लिखूंगी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बेसिकली है क्या। ठीक है, तो मैंने कहा टेक्स्ट है मेरा मेन्यू। ठीक है, अब ये हेडिंग मेरे पास यहाँ पे आ रही है। टॉप मार्जिन दे दो, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, टॉप मार्जिन है, मार्जिन टॉप है और 20 डीपी ये लगाया हुआ है। फॉन्ट साइज इसका 14 है, इसको मैं कर रही हूँ 18, ताकि थोड़ा सा बड़ा और क्लियर मुझे नज़र आए मेन्यू। सही है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे जो ऐड करना है वो मेरे पास जितनी भी आइकन्स हैं उन आइकन्स को ऐड कराना है। अब उन आइकन्स को ऐड कराने के लिए एक लाइन के अंदर मेरे पास, अगर मैं बात करूँ तो 2 मेरे पास, अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास 2 आए, एक रो में मेरे पास 2 आए और उसके नीचे जो है वो मेरे पास बाकी सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाए। अगर मैं लेआउट को लेके चलती हूँ, लीनियर लेआउट को फॉलो करती हूँ, तो एक आउटर लीनियर लेआउट आएगा जिसमें सारी रो आएंगी, फिर इनर लीनियर लेआउट आएगा जिसमें 2 कॉलम्स आएंगे। तो इससे बचने के लिए हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक टेबल यूज़ कर लेंगे, टेबल लेआउट को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? टेबल लेआउट को। अच्छा, टेबल लेआउट में होता ये है कि टेबल लेआउट आपके पास रॉ बना देती है। अब रॉ के अंदर मैं जो भी चीज़ रखूँगी वो खुद बराबर बराबर में आएगा। तो मैंने कहा कि जो मेरा टेबल लेआउट है उसकी जो विड्थ है वो बेसिकली है मैच पेरेंट। ठीक है, और टेबल लेआउट की जो हाइट है वो रैप कंटेंट, यानी जितना कंटेंट होगा ना उतनी ही इसकी हाइट होगी, इससे कम और ज़्यादा नहीं रखना है। अच्छा, इसके बाद जो मेरा टेबल लेआउट है ना वो मेरे बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप देके होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगी, सिंपल मार्जिन दूंगी, टॉप लेफ्ट बॉटम नहीं दे रही, सिंपल मैंने इसके ऊपर मार्जिन दी है कि मेरा जो टेबल लेआउट है वो तकरीबन 15 डीपी मार्जिन होनी चाहिए इसकी। तो वो चारों साइड से 15 डीपी मार्जिन छोड़ देगा। इसके बाद इसके अंदर आपने जो भी काम करना है वो इनर स्पेसेस क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर पैडिंग भी दे सकते हो। तो पैडिंग भी अगर मैं दे दूँ तो आउटर 10 है और इनर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं 10 डीपी, इस तरह कर सकते हैं। अब हर टेबल लेआउट के अंदर मुझे यहाँ पे टेबल रॉ बनानी है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाओगे टेबल रॉ। अब जो मेरी टेबल रॉ है वो इस तरह बनेगी। अब इसके अंदर जो भी मैं कंट्रोल रखूँगी ना टेबल रॉ के अंदर, सही वो डिस्प्ले होगा। अब मुझे क्या डिस्प्ले कराना है? मुझे पिक्चर डिस्प्ले करानी है, 2-2 करके पिक्चर डिस्प्ले करानी है, यानी इमेज डिस्प्ले करानी है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इमेज व्यू, और इमेज व्यू के ऊपर अब इसकी जो भी लेआउट की जो विड्थ है वो हम अपने पास से दे रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने दिया है 100 डीपी होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद है इसकी हाइट है, विद एंड हाइट सेम रखना है, ठीक है। हाइट हम यहाँ पे दे रहे हैं, वो भी मैंने दिया है 100 DP रखनी है। इस साइज की पिक्चर मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनको सेंटर वेंटर जो करना है वो हम बाद में करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका सोर्स उठा रहे हैं कि मेरे पास जो पिक्चर का सोर्स है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, @drawable का फोल्डर है, कुछ भी आप यहाँ पे देख लो। लेट्स सपोज मैंने कहा कि जो बारबेक्यू वाला है ये वाला, ये पिक्चर आ रही है, ठीक है। अच्छा, इमेज की बाकी चीज़ें हम बाद में सेट करेंगे। ये वाली जो पिक्चर है ना, अभी सेम पिक्चर मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, रुक जाओ, ये आ रही है बराबर में, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी रखना है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्रेविटी पे आती हूँ और मैं इसकी ग्रेविटी अगर सेंटर करती हूँ तो इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो सेंटर होके आएंगी, लेकिन ग्रेविटी सेंटर करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वो मैं बताती हूँ कि करना क्या है। और अगर मैं इस रॉ के ऊपर करती हूँ कि ग्रेविटी इसकी सेंटर है, ठीक है, टेबल की ग्रेविटी नहीं है, मैंने रॉ की ग्रेविटी सेंटर करी तो ये दोनों सेंटराइज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक तो मेरे पास ये हो गया। अब इनके नेम भी होंगे रॉ में। अब मैं इसके अगर नाम रखना चाहूँ तो मैं इसके नाम भी रख सकती हूँ, या तो मैं यहाँ लीनियर लेआउट यूज कर लूँ, एक के नीचे एक कर लूँ, ठीक है, इमेज लगा के, या फिर मैं एक काम ये करूँगी कि यही टेबल लेआउट मैंने कॉपी करा है, एक में मैंने इनका पिक्चर लगाई है और दूसरे में मैं इसके ऊपर पिक्चर नहीं लगा रही, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, इसको टेक्स्ट व्यू दे रही हूँ, ठीक है। और अब यहाँ सोर्स नहीं है, ठीक है, बल्कि अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह, और इसका जो फॉन्ट साइज वाइज है ना वो यहाँ से उठा लेना, ऊपर वाला जो ये दिया हुआ ना साइज, ये उठाया मैंने और इधर दे दिया इसका फॉन्ट साइज, ठीक है, इस तरह। और इसकी जो वो है हाइट है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है रैप कंटेंट, यानी जितना मेरा कंटेंट है उतना। और इसी तरीके से इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको मैंने कर दिया सेंटर। अब तो ये सेंटर में लिखा हुआ है। अब ये वाला मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये और ये इस तरह आ रहा है। पिक्चर चेंज करनी है, दूसरे वाले की पिक्चर, जैसे लेट्स सपोज मुझे बारबेक्यू नहीं रखनी, मुझे यहाँ पे रखनी है लेट्स सपोज चाइनीज़ की रखनी है, तो मेरे पास ये चाइनीज़ आ रहा है। और तो मैं अब इस वाले का नाम क्या कर दूँगी, ठीक है, इस तरह। कोशिश ये करो कि ये भी राउंड उसमें मिल जाए तो बेटर है, और नहीं मिलता तो फिर आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी विड्थ और हाइट अगर छोटी करनी है तो आप इसको और एडजस्ट कर सकते हो, 80 dp कर सकते हो, ये थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक जैसी सिंक्रोनाइजेशन इसकी रखनी है। अब मेरे पास ये दो रॉ एक दफ़ा क्रिएट हो गई ना, अब मैं यही दो रॉ को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगी तो बाकियों के लिए भी मेरे पास सेम चीज़ आती चली जाएगी। अब मैंने सेम देखो रॉ जो है मेरे पास, एक रॉ तो ये रही जिसमें मेरे पास एक पिक्चर लगी हुई, दूसरे में मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक टेबल रॉ और दूसरा मेरे टेबल रॉ, इन दोनों को सेम कॉपी किया है और इस टेबल लेआउट के अंदर यहाँ पे लाके मैंने क्या किया, थोड़ा गैप के बाद यहाँ मैंने पेस्ट किया, एज इट इज एज आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं अब पिक्चर चेंज कर दूंगी और टेक्स्ट चेंज कर दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ लगा दिया फास्ट फूड, ठीक है। और इसके ऊपर अगर इसकी हाइट चेंज करनी है तो इसको कर दो वापस, क्योंकि राउंड वाले पे ना ज़रा हाइट बड़ी आ रही है। ये मैंने चेंज कर दी। इस वाले के ऊपर हम कर देते हैं कोल्ड ड्रिंक की है, तो ये कोल्ड ड्रिंक की हो गई, ये इस तरह आ रही है, ठीक है। अब इनके जो नाम है वो आप चेंज कर लो। ये हो गया मेरे पास फास्ट फूड, और इस वाले के ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ठीक है, इस तरह आप दे सकते हो। हाँ, हम स्पेस अभी क्रिएट करेंगे। दोनों को मैंने अभी सेंटराइज किया है ना, जब मैं इसके अंदर पैडिंग क्रिएट करूँगी ना तो ये खुद चेंज हो जाएगा, गैप आ जाएगा इनमें। पैडिंग क्रिएट करनी है, यानी जो ये भी चीज़ें हैं ना इन सब पे भी करना है। अभी मैंने ये सारे लेआउट आपको मैं सेंटराइज करके दिखा रही हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था एक दफ़ा, ठीक है। अब दूसरे मैंने यहाँ पे पेस्ट करने हैं तो वो मैं अब यहाँ पे पेस्ट करूँगी वापस। अब ये आ गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ पिक्चर चेंज करनी है,
ठीक है ना। तो पिक्चर चेंज करने के लिए अब हमारे पास कौन सी पिक्चर मौजूद है? टी वाली TN कॉपी है, ठीक है। इस वाले पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपी, सही है। 80 कर दो इसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर हाँ एक और हमारे पास था कोसाइन के नाम से, नहीं वो वाली मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हुई है। इसकी प्रॉपर्टीज में देख लेती हूँ, खैर ये JPG है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये अप्लाई नहीं किया है क्योंकि ये JPG है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो आप इसके ऊपर कुछ भी लगा लो, ठीक है। हम लेट्स सपोज मैंने इसका नाम चेंज कर दिया और ये मैंने कह दिया कि नॉर्मल जो है वो आपके पास हाँ सूट वगैरह कुछ लिख दो, ठीक है। इस तरह की आपके पास यहाँ पे रखा। अब इनके बीच में आपस में गैप कैसे लाना है, इनके ऊपर आप मार्जिन अप्लाई करोगे, इनके ऊपर आपने ये डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करनी, पैडिंग दो, मार्जिन दो, जो भी तुम इसके ऊपर अप्लाई करोगे ना वो उसके हिसाब से हो जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं पहले इस पे दिखा देती हूँ, एक रॉ पे मैं आपको क्रिएट करके बता रही हूँ और बाकी दूसरे पे आप इस सेम चीज़ों को ना पैटर्न करके आप रखोगे। जैसे मेरे पास ये टेबल रॉ स्टार्ट होगी ना, मेरे पास रॉ है, अच्छा मैं पैडिंग करूँगी तो इसकी इनर स्पेस क्रिएटेड होगी। लेकिन अगर मैं इमेज के ऊपर आती हूँ और इमेज के ऊपर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो मेरे पास मार्जिन है ना, जब लेआउट की जो मार्जिन है वो मैंने कहा कि इसके ऊपर जो अप्लाई होगी वो लेट्स सपोज मैंने कहा यहाँ पे 20 dB, तो ये हर जगह से अपनी जो है ना स्पेस छोड़ेगा, इधर 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 हर जगह से ये स्पेस छोड़ रहा है, सही है ना। अब मैंने एक पे किया, ये खुद ही इससे सेपरेट हो गया, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल इसके साथ आ रहा है नीचे, तो मैं अब हर एक के ऊपर ना मार्जिन अगर अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। मैंने एक पिक्चर के ऊपर अप्लाई किया है, सही है, मार्जिन कॉपी, दूसरे वाले पे नहीं कर रही मैं, सिर्फ पिक्चर पे अप्लाई कर रही हूँ, एक एक पिक्चर पे, ठीक है। आप ये देखो खुद नीचे की तरफ जा रहा है ये, और हर पिक्चर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर है। बाकी चीज़ों के ऊपर फिर आप इनके ऊपर आप जो है वो ID असाइन करोगे और इनकी क्लिकिंग के ऊपर आप अपना अलग अलग पेज खोलोगे, सही है। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है।